उस घास की झोपड़ी का फोटो लेता है। मैंने एक ऑस्ट्रेलिया के भक्त से पूछा, आप घास की झोपड़ी का फोटो ले रहे हो, अपने देश में जाकर के मेरी बेइज्जती कराओगे क्या? कि भारत के लोग ऐसे घर में रहते हैं? तब उन्होंने कहा, महाराज आपकी बेइज्जती कराने के लिए फोटो नहीं खींच रहा हूं, अपने देश के धनवानों को दिखलाऊंगा। हे 23 मंजिल में रहने वाले ऑस्ट्रेलिया वासियों, हे 55 मंजिल के मकान में रहने वाले ऑस्ट्रेलिया वासियों, तुमको जो सुख स्वप्न में भी नहीं मिल रहा है, वह सुख भारत का एक साधु घास की झोपड़ी में बैठकर भजन के द्वारा प्राप्त कर रहा है। घास की झोपड़ी में भारत के साधु आनंद का बधावा बजा रहा है। तुम्हारे भाग्य में सुख नहीं लिखा हुआ है। महाराज, वहां के धनवानों को यह झोपड़ी दिखलाऊंगा। यदि झोपड़ी में भजन हो तो वह झोपड़ी दुनिया के ऊंची से ऊंची अट्टालिका वालों को भी चुनौती देने में समर्थ होती है। क्या है तुम्हारे पास सुख? देखो, भारत के महात्मा आनंद का बधावा बजाते हैं। उस झोपड़ी को विदेश के लोग प्रणाम करते हैं। मैं कहता हूं, इस झोपड़ी को क्यों प्रणाम कर रहे हो? अरे महाराज, यह झोपड़ी प्रणाम करने के योग्य है। क्यों? इस झोपड़ी में भजन होता है। मैं उनसे कहता हूं, भजन तो मैं करता हूं, मुझे प्रणाम कर, झोपड़ी क्यों प्रणाम कर रहे हो? अरे महाराज, यह झोपड़ी धन्य है जिसके अंदर भजन होता है। भजन के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से पाश्चात्य देश के लोग जो सुविधा संपन्न है, वैभव संपन्न है, उस झोपड़ी को नमस्कार करते हैं। भक्ति की ऐसी महिमा है कि भक्ति यदि घास की झोपड़ी में हो तो विदेश के लोग, वैभव संपन्न लोग उस झोपड़ी को नमस्कार करते हैं। और यदि आदमी भजन करे तो देवता क्यों नहीं उसको नमस्कार करेंगे? भगवान भी उनको नमस्कार करते हैं, भगवान भी उनके गुलाम हो जाते हैं। द्वारकाधीश के मंदिर में मीरा बैठी हुई है। भगवान श्री कृष्ण मीरा के सामने प्रकट हो गए और मीरा से कहते हैं, मीरा, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मेरे से आज मांग लो। मीरा कहती है, जल्दी जल्दी में आए हो और कहते हो वरदान मांग लो। सोच विचार करके मांगूंगी, कल 12 बजे आ जाना। भगवान अंतर्धान हो गए। साथ की सहेलियां कहती है, मीरा सही में तू पगली हो गई। अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक आज तुम्हें वरदान देने के लिए तुम्हारे सामने प्रकट हुए और तूने कह दिया कल 12 बजे आ जाना। क्या भगवान इतने सस्ते हैं कि जब चाहो तब बुला लो? मीरा कहती है, भगवान यदि सस्ते नहीं है तो मीरा भी सस्ती नहीं है। भक्ति में मैग्नेट पावर होती है, चुंबकीय शक्ति होती है। चुंबक में तो लोहा को खींचने की शक्ति होती है, और परमात्मा की भक्ति में भगवान को खींचने की शक्ति होती है, परमात्मा को खींच लाने की शक्ति होती है। जिस भक्ति के आकर्षण से आकृष्ट होकर आज भगवान यहां आए, वह भक्ति मीरा के अंदर से चली नहीं गई है। कल भगवान आएंगे और 12 बजे आएंगे। दुनिया के लीडर तो समय दे देते हैं, इतने बजे आएंगे, लेकिन कब तक आएंगे पता नहीं। लेकिन भगवान ऐसे लीडर हैं, यदि वे वचन देते हैं तो जटायु गिद्ध के सामने भी समय पर खड़े होते हैं।
गजराज के सामने भी समय पर खड़े होते हैं, सबरी के सामने भी समय पर खड़े होते हैं, अहल्या के सामने भी समय पर खड़े होते हैं, भक्तों के सामने बिल्कुल समय पर खड़े होते हैं। यह भी हम कह सकते हैं कि समय से पहले खड़े होते हैं। यदि आपका समय भक्ति में बीत रहा है तो ऐसे समय का सदुपयोग करने वाला जो भक्त है उनके सामने समय से पहले ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। कल भगवान आएंगे या समय से आएंगे। ठीक दूसरे दिन मीरा के सामने भगवान प्रकट हो गए और कहते हैं, मीरा तुम्हारे वचन को पूरा करने के लिए हम आ गए और समय से आ गए। तुम्हारी जो इच्छा हो आज मांगो। मीरा कहती है, आपका दर्शन मुझे हो गया। आपके दर्शन के बाद यदि भक्त को पाने के लिए कुछ बाकी बचता हो तो आप मुझे दे दीजिए। सारी दुनिया की सारी चीज एक आदमी को मिल जाए फिर भी उसका मन कभी तृप्त नहीं हो सकता, फिर भी उसके मन में कितना कुछ बाकी बचा हुआ रहता है कह नहीं सकते। लेकिन एक परमात्मा का एक झलक दर्शन हो जाए तो भक्त निहाल हो जाता है। देखत ही ते भयो निहाला, जन्म मरण दुख जाई। सारे दुखों का अंत हो जाता है, कुछ बाकी नहीं बचता है। भगवान चुप हो गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर भगवान कहते हैं, मीरा यदि यही कहना था तो कल कह देती, आज क्यों बुलाई? आज बुलाई हो तो कुछ कहना पड़ेगा, कुछ मांगना पड़ेगा। मीरा कहती है, अच्छा आप बिना दिए नहीं जाओगे? कहा बिल्कुल नहीं। दुनिया के लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, दुख देकर भले ही दुनिया के लोग जाते हैं लेकिन दुख लेकर के नहीं जाते। लेकिन परमात्मा यदि जीव के सामने प्रकट हो जाते हैं तो सारे जन्म जन्म के दुख लेकर के चले जाते हैं और शाश्वत आनंद उनके जीवन में भर करके चले जाते हैं। अच्छा दिए बगैर नहीं जाओगे, कोई बात नहीं। आज तक जितने संत धरती पर हुए उन्होंने आपका दर्शन किया, दर्शन करके धन्य धन्य हो गए, वे आप में जाकर के लीन हो गए। लेकिन उनका शरीर यहीं धरती पर पड़ा रह गया। उनके अनुयायियों ने उनके शरीर का अंत्येष्टि संस्कार किया है। लेकिन हे प्रभु, आपको पता है कि मैं चित्तौड़ गढ़ छोड़ करके आई हूं। मेरा इस संसार में आपके सिवा कोई नहीं। जिस शरीर ने आपकी भक्ति करने में हमारी बहुत सहायता की है, इस शरीर से जीव के निकलने के बाद इस शरीर की दुर्गति नहीं हो, इस शरीर का तिरस्कार नहीं हो। इसीलिए मैं चाहती हूं, आज तक जितने संत हुए वे अपनी आत्मा को आप में लीन कर दिए हैं, लेकिन मैं इस शरीर के सहित आप में प्रवेश कर जाऊं, आप में लीन हो जाऊं। और उसी समय भगवान का वक्षस्थल फटा और मीरा शरीर समा गई। सारी की थोड़ी सी फुनगी बची रही ताकि दुनिया को पता चले कि इसी में मीरा समा गई है। क्या ताकत है भक्ति में, क्या महिमा है भक्ति में। यदि भक्ति को कोई जीवन में अपना ले तो सारे जीवन का दुख, सारे जीवन का अंधकार, सारे जीवन का क्लेश सदा के लिए निःशेष हो जाता है।
मैंने हैदराबाद के भक्त से कहा, बहुत बढ़िया दीवार तो पूछ रहा है, बहुत बढ़िया तो रास्ता पूछ रहा है, लेकिन दुनिया की कोई भी दीवार, कैसे भी दीवार तुम्हारे जीवन में दुख को आने से रोक नहीं पाएगी। मैंने कह दिया, भजन करना छोड़ दो, भक्ति करना आज से बंद कर दो। कितनी भी मोटी, कितनी भी ऊंची, कितनी भी मजबूत दीवार बना लोगे तो भी दुख का ट्रैफिक सदैव चालू ही रहेगा। तुम्हारे जीवन में सदैव दुख आता ही रहेगा। और परमात्मा की भक्ति को जीवन में अपना लो, दुख का द्वार बंद हो जाएगा, दुख का रास्ता बंद हो जाएगा। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, भजन में मन को लगाओ, दुख का रास्ता बंद हो जाएगा। किसी भी रास्ते से दुख नहीं प्रवेश करेगा, न ऊपर से, न नीचे से, न बाएं से, न दाएं से। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, अकिंचनस्य शांतस्य दान्तस्य समचेतसः मया प्रसन्न हृदया सर्वा सुखमया दिशः। जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित है, दमनशील है, निर्वैर हो रखा है, सब में समान रूप से मुझे देखता है और मेरी भक्ति को पाकर ही जो एकमात्र संतुष्ट रहता है, ऐसे भक्तिमान पुरुष के लिए आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ नजर आता है। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग। 20 ही श्लोक हैं उस अध्याय में, आप लोग याद कर लीजिए।